Hello students, in today's lecture we are going to discuss the chapter number 1, lesson number 1 of class 4, that is the school clock. देखिए यहाँ पिक्चर में टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को क्लॉक के बारे में समझा रही है। क्लॉक किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जो हम दीवार पर हैंग करते हैं, टांगते हैं, उसको हम कहते हैं क्लॉक, और जो हम हाथ में रिस्ट पर पहनते हैं इसको हम कहते हैं वॉच। सो दिस इज वॉच, और जो दीवार पर हैंग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्लॉक। तो चलिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो क्लॉक होती है उसमें 3 हैंड्स होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे छोटा, वो होता है सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड्स मिलके बनाते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो एक सेकेंड का कांटा होता है, दूसरा मिनट का कांटा होता है, और तीसरा होता है घंटे का यानी कि आवर का कांटा। तो चलिए 60 सेकेंड्स मिलके क्या बनाती है 1 मिनट, और 60 मिनट्स मिलके क्या बनाते हैं 1 आवर। ये क्लियर हुआ। सबसे पहले छोटे से छोटा सेकेंड, फिर मिनट, और फिर आवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में टीचर जो हैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बता रही हैं क्लॉक के बारे में, जो कहाँ पर टंगी हुई है, दीवार पर हैंग करी हुई है, टंगी हुई है। तो चलिए देखते हैं। There's a neat little clock. There is का मतलब है, नीट साफ सुथरी, लिटिल छोटी सी, क्लॉक यानी कि घड़ी। यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी है साफ सुथरी। इन द स्कूल रूम इट स्टैंड्स, वो कहाँ है, खड़ी है। स्टैंड्स का मतलब होता है नॉर्मली खड़ी है। कहाँ खड़ी है, कहाँ है, इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में। एंड इट पॉइंट्स टू द टाइम, और ये क्या बताती है, पॉइंट क्या का क्या पॉइंट करती है, टाइम को पॉइंट करती है। विथ इट्स 2 लिटिल हैंड्स, विथ इट्स 2 लिटिल हैंड्स का मतलब वो उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 2 हाथों से। एंड मे बी लाइक द क्लॉक, जैसे कि क्लॉक करती है यानी कि जैसे घड़ी करती है। कीप अ फेस क्लीन एंड ब्राइट, हमें भी क्या करना चाहिए, हमारा फेस जो है, हमारा फेस, उसको हमें क्लीन और एकदम ब्राइट रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। विथ हैंड्स एवर रेडी टू डू व्हाट इज़ राइट, और जो हमें जैसे घड़ी सही काम करती है, समय पर काम करती है, वैसे हमें भी टू डू व्हाट इज़ राइट, जो भी सही है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। विथ हैंड्स एवर रेडी, जो हमारे हाथ हैं उससे। तो इसका एक अगर ब्रीफिंग हम करें तो ब्रीफिंग इसकी होगी कि जैसे घड़ी स्टडीली वर्क करती है, यानी कि राउंड द क्लॉक, यानी कि 24/7 है ना, निरंतर वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इस घड़ी से यानी कि इस क्लॉक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारे कार्य को कैसे करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, कंटिन्यूअसली करना चाहिए। जहाँ पर हमने हमारे वर्क को ब्रेक कर दिया तो वहाँ उसका जो खामियाजा है, उसका जो नुकसान है वो हमें उठाना पड़ता है। तो एक तो हमने घड़ी से क्या सीखा कि हमारे वर्क को, जो भी कार्य हमने स्टार्ट किया है, उस कार्य को हमें कैसे करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, बिना रुके हुए करना चाहिए, बिना थके हुए करना चाहिए। देखिए जो क्लॉक है वो कभी भी थकती नहीं है, ठीक है, निरंतर वर्क करती रहती है, सही समय बताती है, सही समय पर कार्य करती है। वैसे हमें भी, हम सभी बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी हमारा जो वर्क है, कार्य है, वो हमेशा निरंतर करते रहें, स्टडीली करते रहें, और सही समय पर सही कार्य करते रहें। ओके, तो अब स्टूडेंट्स इसके एक्सरसाइज को और इसकी ग्लॉसरी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को पहले हमारी कॉपी में लिखेंगे और इसके हिंदी मीनिंग भी हम कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला है नीट। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा। तो क्या लिखा है, टाइडी एंड इन ऑर्डर, केयरफुली डन और अरेंज्ड, सही तरीके से जमाया हुआ होता है, साफ सुथरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नीट। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं खड़े होना। फेस, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। जैसे ये जो चीन है और ये फोरहेड है, तो फोरहेड और चीन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेस। ओके। क्लीन, क्लीन मतलब साफ जो होता है, उसको साफ करना भी बोल सकते हैं और साफ को भी हम बोल सकते हैं क्लीन। ब्राइट, फुल ऑफ लाइट, लाइट से भरा हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइट। एवर, ऑल द टाइम और एवरी टाइम, ऑलवेज, हमेशा के लिए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवर। और रेडी, रेडी मतलब तैयार होना, ठीक है। सो ये ग्लोसरी जो है आपको 1 बाय 1 आपकी कॉपी में लिखना है और उसके सामने उसके हिंदी मीनिंग भी लिखना है। ओके, अब यहाँ पर
अब यहाँ पर पोएम में सेंट्रल आइडिया इसका क्या है वो बताया गया है कि इस पोएम से हमने क्या आइडिया प्राप्त किया। तो चलिए देखते हैं। दिस पोएम डिस्क्राइब्स का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। तो डिस्क्राइब ये वर्ब है ना। तो दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ क्लॉक, ये किसके बारे में वर्णन कर रही है पोएम वर्णन कर रही है क्लॉक के बारे में। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑलवेज मूव पॉइंटिंग टू द राइट टाइम। टू द राइट टाइम मतलब सही समय पर, सही समय के लिए क्या करती है वो, हमेशा घूमती रहती है, मूव करती रहती है। कौन मूव करता रहता है? द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी के जो दो कांटे हैं वो हमेशा सही समय बताने के लिए क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। द क्लॉक रिमाइंड्स अस, रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। द क्लॉक यानी कि घड़ी हमें रिमाइंड करती है, किस चीज़ का रिमाइंड करती है? टू डू आवर वर्क स्टडीली, जैसे अभी मैंने बताया हमारे काम को स्टडीली करना है ना, निरंतर करना, वो हमें हमेशा रिमाइंड करवाती है। इट इंस्पायर्स अस टू डू आवर ड्यूटी चेयरफुली, वो हमें किस चीज़ के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। यहाँ पर इंस्पायर जो है ये भी वर्ब है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, वो हमें प्रेरित करती है। किस लिए प्रेरित करती है? टू डू अवर ड्यूटी चेयरफुली, हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिसे कहें हमारी जिम्मेदारी निभाने के लिए। कैसे निभाने के लिए? चेयरफुली यानी कि खुशी खुशी। आपको आपके माता पिता कभी वर्क देते हैं तो आप उसको काम समझ के मत करिए, आप उसको एक ऐसा लीजिए कि मुझे इस चीज़ से कुछ नॉलेज मिलेगा, है ना। आपके माता पिता जब भी आपको कोई काम सौंपे तो आप उसको काम समझ के मत करिए। क्या करेंगे आप ये समझिए कि इससे मुझे कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चेयरफुली, खुशी से करेंगे तो इसमें आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आप स्टूडेंट्स को मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, लिसन एंड रिपीट। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले है सैंड, बोलिए मेरे पीछे पीछे, रिपीट आफ्टर मी। सैंड, लैंड, हैंड, फेस, रेस, लेस, कीप, whip, ship, right, might, sight. Once more. Sand, land, hand, face, race, less, keep, whip, ship, right, might, sight. ओके, इसका हिंदी मीनिंग भी हम जान लेते हैं। सैंड किसको बोलते हैं? रेत को, है ना, जो घर बनाने के लिए काम में आती है उसे हम बोलते हैं सैंड। लैंड किसको बोलते हैं? जमीन को, लैंड। हैंड हमें पता है हाथों को। फेस चेहरे को। रेस हम रेस लगाते हैं किसी से, रेस। लेस जूतों की जो डोरी होती है उसको हम लेस बोल सकते हैं, या फिर ऐसी कोई सी भी डोरी जो होती है उसको हम लेस बोल सकते हैं। कीप रखना, विप रोना, ये वर्ब है। कीप रखना, विप रोना, और शिप का मतलब होता है भेड़, है ना। राइट सही, माइट ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है। साइट यानी कि दृश्य। चलिए अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट इसके आंसर्स जो है मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, इसके लिए आपको एक अलग से PDF मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ से आंसर्स को चेक कर सकते हैं। पहले कोशिश करें अपने आप से लिखने की। वेयर डज द क्लॉक इन द पोएम स्टैंड, यानी कि क्लॉक में पोएम कहाँ स्टैंड करती है, यानी कि कहाँ है। तो हमें पता है कहाँ है, ऑन द वॉल। तो आपका आंसर कैसा होगा? द क्लॉक स्टैंड्स ऑन द वॉल इन द पोएम, ठीक है। द क्लॉक स्टैंड्स on the wall in the poem. What does it point to? तो it points to, क्या बताती है? It points to the time, अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, it points to the time और it points to time. Okay, so इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, तो आप उसमें से लिख सकते हैं। Choose the correct answer from the alternatives given below. यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स आपको दिए हैं आपको उसमें से चूज करना है करेक्ट वन। तो चलिए, द क्लॉक पॉइंट्स टू द टाइम विथ इट्स, यानी कि क्लॉक जो होता है वो टाइम को कैसे पॉइंट्स करता है, किसकी मदद से? नीडल्स यानी कि सुई की मदद से, फिंगर्स, हैंड्स या एरोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, हैंड्स, विथ इट्स हैंड की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, लाइक अ क्लॉक वी शुड कीप,
क्लॉक के जैसे हमें क्या करना चाहिए, आवर फेस क्लीन एंड ब्राइट रखना चाहिए, आवर ऑफिस क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए, हमारी ऑफिस को साफ सुथरी रखना चाहिए, आवर हाउस क्लीन एंड ब्राइट, हमारे हाउस को क्लीन और ब्राइट रखना चाहिए, आवर कार क्लीन एंड ब्राइट। तो पोएम में हमें क्या बताया गया है, आवर फेस क्लीन एंड ब्राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट, आवर हैंड शुड बी रेडी टू डू, हमारे हाथ हमेशा रेडी होना चाहिए किस चीज़ के लिए, लाइट थिंग्स यानी कि हल्की चीज़ों के लिए, रॉन्ग थिंग्स यानी कि गलत चीज़ों के लिए, राइट थिंग्स यानी कि सही चीज़ों के लिए, या फोर्थ वन हेवी थिंग्स। तो हमेशा हमारे हाथ जो है वो रेडी होना चाहिए किस लिए, राइट थिंग्स करने के लिए, टू डू राइट थिंग्स, सही चीज़ों को करने के लिए हमारे हाथ हमेशा रेडी होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स राइट, कंप्लीट दिस लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम की लाइन को आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है। पोएम में ऑलरेडी ये लाइन्स दी हुई है, आपको ये लाइन को पढ़ना है, देयर इज अ नीट लिटिल क्लॉक, और उसके बाद में यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी वो आपको लिखना है, कहाँ तक, स्टैंड्स तक। उसके बाद में एंड इट पॉइंट्स टू द टाइम डैश विथ इट्स हैंड्स, विथ इट्स टू हैंड्स। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको फिलअप करना है, ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, और इनको वन बाय वन सीक्वेंस में आपको इनके आंसर्स भी कॉपी में लिखते जाना है। नाउ व्हाट डज द क्लॉक टीच अस, राइट इन 5 सेंटेंसेस। जैसे हमने अभी बात करी कि घड़ी हमें क्या सिखाती है, तो द क्लॉक ऑलवेज टीचेस अस टू वर्क स्टडीली काम करने के लिए हमें सिखाती है। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 से 5 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे जैसे लिखा है 5 सेंटेंसेस, तो 5 सेंटेंसेस में आपको इसको लिखना है। ओके, और अगर नहीं लिख पाए तो हम आपको हेल्प करेंगे। लेट्स डू, राइट 5 राइट थिंग्स दैट यू शुड डू इन द क्लास। ऐसी 5 चीजें आपको लिखना है जो आप क्लास में आपको करना चाहिए, है ना, इन द क्लास। राइट थिंग्स, सही चीजें कौन सी करना चाहिए आपको। सबसे पहले हमें क्लास में बातें नहीं करना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी शुड नॉट टॉक इन द क्लास। ओके, हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। एक और सेंटेंस हमने ले लिया कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट हैरेस एनीवन, वी शुड नॉट हैरेस एनीवन। तो इस तरीके से आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, 5 सेंटेंसेस इन द क्लास पर। और एट होम यानी कि घर पर आपको क्या करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, जैसे घर पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो घर पर हमें जल्दी उठना चाहिए, तो वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, हमें हर रोज नहाना चाहिए, वी शुड टेक शावर एवरी डे, और वी शुड टेक बाथ एवरी डे, ठीक है, और हमें समय पर भोजन लेना चाहिए, वी शुड टेक लंच और डिनर ऑन टाइम। तो इस तरीके से आप 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस आप इस पर भी बना सकते हैं। इन मार्केट में आप जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट रोम हियर एंड देयर, हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए मार्केट में, है ना। वी शुड गो विद आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ मार्केट जाना चाहिए, वी शुड गो टू द मार्केट विद आवर पेरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से बात करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ना। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स। नाउ ऑन द रोड यानी कि रोड पर हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जिब्रा क्रॉसिंग जो होती है ना, आपने देखा होगा रोड पर वाइट कलर के पट्टे लगे हुए रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जिब्रा क्रॉसिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, जिब्रा क्रॉसिंग पर ही हमारे रोड को हमें क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड क्रॉस द रोड एट जिब्रा क्रॉसिंग। ओके, वी शुड लुक हियर एंड देयर फॉर व्हीकल्स के लिए हमें इधर उधर देखना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, रोड पर हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक और वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड पर चलते हुए हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ सेंटेंसेस अपने आप से बनाना है ना, और अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड शो इट टू द क्लास। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पंक्चुअल स्टूडेंट्स का मतलब होता है नियमित विद्यार्थी। पंक्चुअल का एक समानार्थी होता है रेगुलर। ओके, जो विद्यार्थी अपनी स्कूल में रेगुलर आते हैं, आपको पता होगा आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे रेगुलर आते होंगे, तो ऐसे बच्चों की आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट बनाना है और आपको क्या करना है, आपके क्लासमेट्स जो हैं, क्लासमेट्स किसको बोलते हैं, आपके जो क्लास के फ्रेंड्स होते हैं
उन लोगों को, उन बच्चों को सभी को ये लिस्ट दिखाना है। जैसे मान लीजिए परेश डेली स्कूल आते हैं तो आपको उनका नाम लिखना है परेश, सुरेश भी आते हैं तो आपको लिखेंगे सुरेश, अली आता है तो अली को भी लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाना है और आपके क्लासमेट्स को आपको क्या करना है, दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय।